स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई काम शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि इसे एकदम परफेक्ट तरीके से करना है। और बस यही सोच हमें जकड़ लेती है। हम सोचते रहते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पाते। इसी को कहते हैं ओवर थिंकिंग और परफेक्शनिज्म का जाल, जो हमें काम करने से रोकता है। तो आज हम इसी जाल को तोड़ने के तरीकों पर बात करने वाले हैं। आज की हमारी ये पूरी चर्चा इन 6 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सोचने का जाल आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि एक्शन से मोटिवेशन कैसे आता है, जोखिम को अवसर में कैसे बदल सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अपने कामों की प्राथमिकता कैसे तय करें, और सबसे आखिर में अपनी एनर्जी को समझकर हम बेहतर काम कैसे कर सकते हैं। मतलब ये सोच से एक्शन तक का एक पूरा रोड मैप है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, सोच का जाल। यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे हर चीज को परफेक्ट बनाने की चाहत ही हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई जरूरी काम शुरू करना है लेकिन बस सोचते सोचते ही पूरा दिन निकल जाता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम अनुभव है। इस मानसिक ठहराव को इनर्शिया या जड़ता कहते हैं, और ये अक्सर परफेक्शन के दबाव की वजह से ही पैदा होता है। तो ये इनर्शिया है क्या? असल में ये वो मानसिक हालत है जब हम किसी काम को शुरू करने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शुरुआत ही एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। काम इतना बड़ा या इतना मुश्किल लगने लगता है कि हम उस पर एक्शन लेने की बजाय उसे टालते रहते हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का मेंटल फ्रीज है। ये स्लाइड दो अलग अलग मानसिकता को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है परफेक्शनिस्ट, जो हर पल सोचता है नहीं ये एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और दूसरी तरफ है एक डूअर यानी करने वाला, जो सोचता है यार बस शुरुआत होनी चाहिए। जरा सोचिए, अगर कोई गिटार सीखना चाहता है और सोचेगा कि मैं तो पहले दिन से ही प्रोफेशनल की तरह बजाऊंगा, तो शायद वो कभी शुरू ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो बस ये सोचे कि चलो आज एक सिंपल सी धुन ही बजाकर देखते हैं, चाहे जैसी भी बजे, तो शुरुआत हो जाएगी। सबसे जरूरी बात यही है कि परफेक्शन का बोझ हटाकर बस पहला छोटा कदम लिया जाए। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ हम एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ने वाले हैं कि काम करने के लिए पहले मोटिवेशन चाहिए होता है। असल में कहानी बिल्कुल उल्टी है। ज्यादातर लोग मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं कि कब प्रेरणा मिलेगी और कब काम शुरू करेंगे। लेकिन देखिए असली साइकिल कैसे काम करता है। सब कुछ एक छोटे से एक्शन से शुरू होता है। जब हम कोई छोटा सा एक्शन लेते हैं, मान लीजिए सिर्फ 2 पेज पढ़ लिए या 5 मिनट के लिए टहल लिए, तो हमें एक छोटा सा रिजल्ट मिलता है। ये छोटा सा रिजल्ट हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जगाता है, और जानते हैं क्या, यही कॉन्फिडेंस हमें और एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। तो मोटिवेशन शुरुआत नहीं है, वो तो एक्शन का नतीजा है। तो इस सेक्शन का सबसे बड़ा सबक बस इतना ही है, एक्शन से ही मोटिवेशन पैदा होगा। मोटिवेशनल वीडियो देखकर जो जोश आता है ना, वो थोड़ी देर ही टिकता है। लेकिन जब हम एक्शन लेने की आदत बना लेते हैं, तो हमें मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता। हम बस काम शुरू करते हैं और मोटिवेशन अपने आप पीछे पीछे चला आता है। अब बात करते हैं रिस्क की, यानी जोखिम की। अक्सर हम रिस्क शब्द सुनते ही थोड़ा डर जाते हैं। हमें लगता है कि ये कोई खतरा है, लेकिन असल में रिस्क हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा जरिया हो सकता है। चलिए इस नजरिए को थोड़ा बदलते हैं। यहाँ रिस्क लेने का मतलब आंख बंद करके कहीं भी छलांग लगाना नहीं है। इसका मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क लेना, यानी किसी भी सिचुएशन के फायदे और नुकसान को ठीक से समझना और फिर एक सोचा समझा फैसला लेना। जैसे कोई बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है, तो उसे गिरने का रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अगर वो गिरने के डर से कोशिश ही ना करे, तो वो कभी सीख नहीं पाएगा। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। तो हमें रिस्क क्यों अपनाना चाहिए? जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके कई फायदे हैं। ये हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, जो तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी मेंटल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, क्योंकि हर बार जब हम कोई जोखिम उठाते हैं, तो हम खुद को साबित करते हैं कि हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हर असफलता हमें कुछ नया और कीमती सिखा कर जाती है। इससे हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बेहतर होती है।
स्टीव जॉब से लेकर एलॉन मस्क तक हर बड़े लीडर ने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े कैलकुलेटेड रिस्क लिए हैं। बिना रिस्क के बड़ी सफलता मुमकिन नहीं है। ठीक है, अब एक बहुत ही पावरफुल टूल की बात करते हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं सोचते। हम सब टू डू लिस्ट तो बनाते हैं, ये हमारी आदत है, लेकिन क्या आपने कभी डोंट डू लिस्ट के बारे में सोचा है? ये सोचना कि सिर्फ टू डू लिस्ट बनाकर हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं, ये तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली ताकत इस बात को जानने में है कि हमें क्या नहीं करना है, ताकि हम अपना ध्यान और एनर्जी सही जगह लगा सकें। ये स्लाइड डोंट डू लिस्ट बनाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताती है। सबसे पहले उन एक्टिविटीज को पहचानिए जो आपका समय और एनर्जी बर्बाद करती हैं, जैसे सुबह उठते ही सोशल मीडिया चेक करना। यह आपकी पीक मेंटल एनर्जी को खत्म कर देता है। तो एक नियम बनाइए, नाश्ते से पहले फोन नहीं। इसी तरह बिना एजेंडा वाली मीटिंग्स में शामिल मत होइए, या हर उस काम को हाँ मत कहिए जो आपके मुख्य लक्ष्यों से मेल नहीं खाता। ये लिस्ट आपको अनुशासन सिखाएगी और आपके सबसे जरूरी कामों के लिए जगह बनाएगी। एक बार जब हमें ये पता चल गया कि क्या नहीं करना है, तो अगला कदम है ये तय करना कि क्या करना सबसे जरूरी है। इसके लिए चलिए 2 पावरफुल मॉडल्स को समझते हैं। पहला मॉडल है बर्नर लिस्ट। इसे एक शेफ की तरह सोचिए। किचन में जो डिश सबसे जरूरी होती है और जिस पर लगातार ध्यान देना पड़ता है, वो फ्रंट बर्नर पर होती है, और जो चीजें धीमी आंच पर आराम से पक सकती हैं, वो बैक बर्नर पर। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी में 1 से 3 काम ऐसे होने चाहिए जो फ्रंट बर्नर पर हो, यानी हमारी टॉप प्रायोरिटी। बाकी जरूरी काम जिन्हें बाद में किया जा सकता है, वे बैक बर्नर पर रहेंगे। ये तरीका हमें मल्टीटास्किंग के जाल से बचाता है और हमारा फोकस बनाए रखता है। दूसरा मॉडल है सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल। ये हमें डिसीजन पैरालिसिस से बचाता है, मतलब उस हालत से जब हम कोई फैसला ही नहीं कर पाते। इसका पहला कदम है छोटे छोटे फैसलों को ऑटोमेट कर देना, जैसे रोज क्या पहनना है, ये सोचने में एनर्जी बर्बाद मत कीजिए। स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग इसीलिए तो हमेशा एक जैसे कपड़े पहनते थे। दूसरा, बड़े फैसलों के लिए कुछ फिल्टर या सवाल बना लीजिए, जैसे क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल से मेल खाता है। और तीसरा, अपने पुराने फैसलों से सीखिए ताकि भविष्य में आप बेहतर चुनाव कर सकें। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर। यहाँ हम टाइम मैनेजमेंट से एक कदम आगे बढ़कर एनर्जी मैनेजमेंट की बात करेंगे। हमें अपने शरीर की प्राकृतिक लय के साथ काम करना सीखना है, उसके खिलाफ जाकर नहीं। आपको पता है, हमारे शरीर में एक नेचुरल एनर्जी साइकिल होता है जिसे अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। ये 90 से 120 मिनट के अंतराल पर चलता है, जिससे दिन भर हमारी एनर्जी और फोकस का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम पूरे दिन एक जैसी एनर्जी के साथ काम कर ही नहीं सकते। ये चार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है कि हमारी एनर्जी दिन भर में कैसे बदलती है। सुबह 10 बजे के आसपास हमारा फोकस शायद पीक पर हो, लेकिन दोपहर 1 बजे लंच के बाद एनर्जी में गिरावट आना बिल्कुल नॉर्मल है। फिर 3 बजे के आसपास एक सेकंड विंड आ सकती है। स्मार्ट काम करने का तरीका ये है कि हम अपने सबसे ज़रूरी और मुश्किल काम अपने पीक एनर्जी वाले समय में करें, और हल्के फुल्के काम तब करें जब एनर्जी थोड़ी कम हो। तो इसका सार बस इतना सा है, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये एनर्जी मैनेजमेंट है। दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोग अपने घंटे नहीं बल्कि अपनी एनर्जी को मैनेज करते हैं। वो जानते हैं कि कब काम करना है, कब ब्रेक लेना है और कब हल्के काम करने हैं। तो हमने जो कुछ भी सीखा है, आइए उसे एक टूल किट के रूप में देखते हैं। सबसे पहले, इनर्शिया को हराने के लिए किसी भी काम की बस छोटी सी शुरुआत करें। दूसरा, मोटिवेशन का इंतजार करने के बजाय एक्शन लेकर उसे पैदा करें। तीसरा, कैलकुलेटेड रिस्क को खतरे की तरह नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखें। चौथा, अपना फोकस बचाने के लिए एक डोंट डू लिस्ट बनाएं। पांचवा, बर्नर लिस्ट से अपनी प्राथमिकताएं तय करें। और अंत में याद रखें कि सिर्फ समय को नहीं, अपनी एनर्जी को भी मैनेज करना है। इस सारी जानकारी के बाद अब एक सवाल खुद से पूछने का है,
वो एक छोटा सा एक्शन क्या है जो अगले 1 घंटे में लिया जा सकता है ताकि किसी रुके हुए काम में थोड़ी सी भी प्रोग्रेस हो सके। याद रखें, शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, वही सबसे जरूरी है। अगर आपको ये समरी मददगार लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं।